हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, ये क्लास आपके लिए स्पेशली रेलवे वाले बच्चों के लिए चलाई गई है, क्योंकि हम करवा रहे हैं आपको 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर की सीरीज। यानी जब तक आपका एग्ज़ाम होने का टाइम आएगा तब तक हम आपको हर एक सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी का एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करवा चुके होंगे। और गाइज, आपकी अगर बात करें मैथ्स आपका थोड़ा वीक है, आपको नहीं आता है, या फिर भी अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए आप मैथ्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रिक्स के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है और जियोग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो आप वो भी क्लास ज़रूर देखिए। तो चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है पार्ट नंबर 5 और पहले हम कर रहे हैं साइंस के पार्ट को कवर, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रेलवे के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर आपके लिए नोट किया है और इनको हम कई सारे पार्ट में कवर करेंगे। इसी तरह से इससे पहले चार पार्ट्स इसके कवर हो चुके हैं। आज है 5वें पार्ट की बारी। इसमें देखते हैं साइंस के कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हालांकि रिपीट होंगे क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिए। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको सबकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझाते हुए एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? शरीर के किस हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो पाई जाती है, ये पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ? ये पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है, यानी आपके माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके गाइज, और इसी जगह से आपके और कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, पाई जाती है कहाँ? मस्तिष्क में। और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। ओके गाइज, इसे ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और यहीं से कई बार अराइज होता है, वो ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इतना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके गाइस, कहाँ पाई जाती है? माइंड में पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि ही होती है। आगे चलते हैं। वर्णांध, एक वर्णांध व्यक्ति में कौन कौन से रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? यानी किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन कौन से ऐसे रंग होते हैं जिनमें वो अंतर जो है जान नहीं पाता है? तो वो 2 रंग होते हैं, एक तो है हरा और दूसरा है लाल। इन 2 कलर्स के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, हरा और लाल, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, वर्णांध। आगे बात करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी एक हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। ये कहाँ स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है गाइज। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है। आपको बहुत इजी होगा याद करना, क्योंकि यहाँ पर भी थायराइड जैसा ही प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है। आगे बात करते हैं, जठर रस में
पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है जठर रस में? तो वो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसका नाम है टाइलिन। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। आगे बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ होता है सर्वाधिक, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि खाने का जो है सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों वो होता है छोटी आंत में। हर बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आगे बात करते हैं, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, यानी जो पाचन की क्रिया है, डाइजेशन की क्रिया है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों वो शुरू हो जाती है मुंह से, क्योंकि सबसे पहले खाना रखने का जो प्रोसेस होता है वो मुंह में रखते हैं, फिर उसको चबाते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है पाचन का। कहाँ से? मुंह से। ठीक है, आपके मुख से। उसके बाद बात करते हैं, पचे भोजन का अवशोषण होता है, यानी जब भोजन बिल्कुल पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो वो भी होता है छोटी आंत में। ठीक है गाइस, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलिए इधर बात करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? ये हड्डी का नाम है टीबिया। तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है टांग में, यानी पैर में। और कौन सी हड्डी की हमने पिछली क्लास में बात की थी? कौन सी हड्डी है जो पैर में पाई जाती है और पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो उसका नाम है फीमर। वो भी टांग में पाई जाती है। और एक और जिसकी हमने बात की, मुख्यतः यही दो पूछी जाती है, एक तो फीमर और दूसरी टीबिया। टीबिया हड्डी भी आपके पैर में ही पाई जाती है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं, भोजन पचाने में सहायक होता है। क्या होता है भोजन पचाने में सहायक? तो वो होता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। आगे की बात करते हैं, एंजाइम की रचना होती है किससे? तो ये होती है अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से, या फिर आप कह सकते हैं अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। आगे बात करते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, यानी जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो प्रोटीन जो है वो किस चीज़ में बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? यानी जब आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा बनकर के तैयार होता है? तो दोस्तों वो होता है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज। क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 20। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यानी टिश्यू का निर्माण किसके द्वारा होता है? किससे होता है? तो वो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन से ही होता है टिश्यू का निर्माण, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। आगे बात करते हैं, हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फॉस्फोरस। किससे मिलकर, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि दांत और हड्डियां मुख्यतः किस किस से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों वो होता है कैल्शियम व फॉस्फोरस।
कैल्शियम व फॉस्फोरस। क्लियर है गाइस? मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर ही आपकी हड्डियां और दांत बने होते हैं। आगे बात करते हैं जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि को। क्लियर हुआ आपको? एड्रिनल को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? पत्तियां, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा जो इस क्रिया में भाग लेती है वो होती है पत्तियां। और दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी है कमेंट बॉक्स में कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये तो हमने बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे ज़्यादा इसमें भाग लेती है, मुख्य रोल होता है, वो पत्ती का होता है। आपको बताना है कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है। दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए, आपकी हैबिट बनेगी अभी से आंसर देने की, आपका फियर ख़त्म होगा और एग्ज़ाम तक आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। हम हर एक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, देखते हैं हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन था पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों मस्तिष्क में। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सबसे छोटी ग्रंथि ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और अगर बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की तो वो होती है कान में, क्या नाम है उसका, स्टेपिस। ठीक है, बाय मिस्टेक मैं ग्रंथि की जगह यहाँ पर हड्डी बोल रही थी, लेकिन हड्डी है स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। और बात करें ग्रंथि की तो वो होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात करते हैं, वर्णांध व्यक्ति में कौन से रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो वो दो होते हैं, हरा और लाल। इन दोनों रंग में वो भेद नहीं कर पाता। आगे बात करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो वो होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो होता है मुख से। आगे बात करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो भी छोटी आंत में होता है, क्योंकि सारा खाना सबसे लास्ट में कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो यही उसका अवशोषण होता है। और सबसे ज़्यादा पाचन भी प्रोटीन का छोटी आंत में ही होता है। आगे बात करते हैं, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में और भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो एसिड से और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड में। जैसे ही पाचन क्रिया शुरू होती है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं उसको पाचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो वो है मल्टोज। और बात करें शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, वो 20 होती है। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः तो यानी हड्डियां और दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन का नाम होता है एड्रिनल और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग होती है उसकी पत्तियां। सो गाइज आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अपने इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बताना बिल्कुल मत भूलना आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करिए जिससे हम सभी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।